बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी की जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है। इस चैप्टर का नाम है ग्रुप्स। सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई सेट दिया हुआ हो और उसको कहे कि ये ग्रुप प्रूव करें कि क्या ये ग्रुप है, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोगों ने ये समझना है कि ग्रुप उसको प्रूव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हम वो अप्लाई करके किसी सेट को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप को समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो समझना है, इसकी जो बेसिक मतलब कंसेप्ट है वो हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन को समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन आने सेट क्या होता है, पहले उसको समझना। उसके बाद हम लोगों ने करना है कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, और इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई हमारे पास जो सेट दिया हुआ उसको ग्रुप प्रूव करना हो तो किस तरीके से हम लोग वो अप्लाई करके किसी सेट को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले, जिस तरह क्लास 9th में या 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कार्टियन प्रोडक्ट, कोई भी मतलब सेट हो उनका कार्टियन प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते थे। तो ये देखें, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, अगर इनका कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो इसके अंदर दो किस्म के एलिमेंट होंगे, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे सच दैट ए बिलोंग्स कर रहा होगा पहले सेट ए को और बी बिलोंग्स कर रहा होगा दूसरे सेट बी को। ये ए क्रॉस बी मतलब दो डिफरेंट सेट हैं, इनका हम लोगों ने कार्टियन प्रोडक्ट लिया। ठीक है, अगर इस तरह का सेम कोई मतलब आ जाता है यहाँ पे सेम नंबर का कार्टियन प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है अगर ए और बी तो सच दैट यहाँ पे पहला जो एलिमेंट्स है वो सेट ए को बिलोंग्स करेगा पहले को, और दूसरा सेट बिलोंग्स करेगा दूसरे सेट को। दूसरा सेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, इसी जगह पे यहाँ पे कोई सेट जी भी हो सकता है। अगर कोई जी इस तरीके से सेट हो, जी क्रॉस जी, इनका कार्टियन प्रोडक्ट लेना हो, यहाँ पे है ए और बी, तो पहला सेट ए बिलोंग्स करेगा जी को और दूसरा सेट भी बिलोंग्स करेगा किसको, जी को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन सेट। बाइनरी ऑपरेशन सेट क्या होता है, ये देख लें, दो सेट हैं, इनके ऊपर अगर हम लोग कोई रूल डिफाइन करें, ठीक है, अगर इस पे कोई रूल डिफाइन करें, यहाँ पे देख लें एफ एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक किस्म का एफ, यहाँ पे क्या होगा, एक रूल होगा जिसपे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर सेट हो जी क्रॉस जी, ठीक है, और इसका रिजल्ट आना चाहिए इक्वल टू जी, तो हम कहेंगे इस एफ को देन एफ इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। आई बात समझ, यहाँ पे ये वाला जो एफ है, यहाँ पे ये ऑपरेशन हो सकता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है या मल्टीप्लाई का हो सकता है या डिवीजन का हो सकता है। मल्टीप्लाइकेशन को हम लोग डॉट भी यहाँ पे लिखते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाइकेशन के लिए हम लोग डॉट भी लिखते हैं। अब क्या है कि ये जो वाले जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है सारे। ठीक है, अगर हम लोग ये वाले दो सेट हैं, सेट यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, काफी सारे सेट हैं जो आप लोग सेट की एग्जाम पढ़ चुके हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे अगर उन पे हम लोग मतलब क्या करें, ये ऑपरेशन प्लस वाला अप्लाई करें या माइनस वाला अप्लाई करें या मल्टीप्लाई या डिवीजन वाला, अगर इन दो के सेट एलिमेंट है उन पे हम लोग कोई भी इस पे ऑपरेशन अप्लाई करके अगर उसका रिजल्ट आना चाहिए इक्वल टू जी, मतलब फिर उसी सेट में बिलोंग्स कर जाए, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर प्लस का ऑपरेशन था तो हम कहेंगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, अगर यहाँ पे कोई प्लस का ऑपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे सेट दिया है नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ n। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में किस तरह के होते हैं नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर में होते हैं 1 2 3 सो ऑन, ये इस तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं 1 2 बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है, तो एक एलिमेंट इसका ले लो, यहाँ पे मैं इसका एलिमेंट ले रहा हूँ 1, इसका एलिमेंट ले रहा हूँ 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, क्या है? प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ n क्रॉस n, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो इनके दो एलिमेंट लिए थे हम लोगों ने 1 2, अगर इनको ऐड करें तो 1 + 2 ये कितना आ जाएगा? 3। क्या ये 3 बिलोंग्स कर रहा है इन नेचुरल नंबर में? जी हाँ, ये जो 3 है ये नेचुरल नंबर के सेट में होता है। तो ठीक है, हम लोग कहेंगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग n के कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट आप लोग ले लें, अगर वही वाला इनको ऐड करने से यहाँ पे अगर प्लस लिखा हुआ तो प्लस करो, अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई करो, अगर डिवीजन लिखा हुआ है तो डिवीजन करो, जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ठीक है, वही अप्लाई करो। अगर उनके एलिमेंट लेके अगर वो ही बिलोंग्स कर जाए उसी सेट में जो सेट यहाँ पे दिया होता है, तो हम लोग कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह के एलिमेंट है, यहाँ पे आप लोग लिख लें ये माइनस है, ठीक है, ये n क्रॉस n है और यहाँ पे क्या n, ठीक है। यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करें, अगर हम लोग n का एलिमेंट ले लें यहाँ पे 1 और इस n का एलिमेंट ले लें 2, ठीक है, इन पे ऑपरेशन हम लोग कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस वाला, ठीक है। तो ये क्या है? 1 2 एलिमेंट्स हम लोग ने लिए थे तो इनको हम लोग माइनस करेंगे, 1 - 2, तो ये क्या आ जाएगा? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में होता है? नहीं होता। -1 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि नेगेटिव इज नॉट ऑन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद हम लोग ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि किसी भी सेट को अगर ग्रुप प्रूव करना हो तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि ग्रुप क्या होता है और इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और ग्रुप की कितनी टाइप्स होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है। जब ग्रुप की बात आ जाती है तो ग्रुप में आप लोगों को पता है कुछ ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप अलजबरा में इसको जो आप डिफाइन करेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो पहले वो समझ लेते हैं। लेट G be a non-empty सेट। कहते हैं कि लेट कर रहे हैं कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो खाली सेट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इज कॉल्ड ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक if given below conditions are satisfied। इसकी डेफिनेशन को समझें। वो कहता है कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। वो कहता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक का मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो, उसको तब हम लोग ग्रुप कहेंगे जब ये कंडीशन जो नीचे मैं लिख रहा हूँ अगर ये सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ।
क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जो होती है उसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो सेट गिवन होगा, ठीक है, उसको हम लोगों ने ग्रुप प्रूव करना हो तो उसके लिए क्लोजर लॉ में हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो फॉर ऑल, अगर उसके ग्रुप के अंदर, उस सेट के अंदर अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं इस टाइप के हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं जी को, मतलब ग्रुप के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, तो क्लोजर लॉ में क्या करते हैं हम लोग कि उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन, डायरेक्ट का मतलब कोई ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन वाला हो सकता है। अगर हम लोग कोई भी उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें, यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वाला, और वो ही इसका जो रिजल्ट आएगा फिर दोबारा ग्रुप उसमें सेट में मौजूद हो, मतलब यहाँ पे मैं जी लिख रहा हूँ, जी कोई सेट होगा, ठीक है, उसमें मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें तीन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट जी, ठीक है। अगर सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करें इस तरीके से, ठीक है, अगर इन दोनों का सेट का रिजल्ट बराबर हो जाए और दोबारा बिलोंग्स कर जाए उसी सेट में, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स कर रहा है जी में, मतलब एक एलिमेंट्स है जो कि उस सेट में मौजूद है, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, यहाँ पे ई बिलोंग्स कर रहा है वो भी जी में। अगर हम लोग इनको आइडेंटिटी लॉ का मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाइड बाय ई या ई मल्टीप्लाइड बाय ए, तो इन दोनों का रिजल्ट इक्वल टू आ जाए ए के, तो हम लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी लॉ इज सेटिस्फाइड। मल्टीप्लाइकेशन में आइडेंटिटी लॉ फॉर मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन में जो आइडेंटिटी लॉ होता है वो क्या होता है, 1 होता है, उसको हम लोग ई भी लिखते हैं। और एडिशन में, फॉर एडिशन में जो मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होती है उसको क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग ये देखें, अगर यहाँ पे ऑपरेशन है मल्टीप्लाई वाला, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा, 1 को ए से मल्टीप्लाई करें फिर भी क्या आएगा, ए आएगा, मतलब ओरिजिनल जो हमारे पास जो एलिमेंट होगा वही आ जाएगा। इनवर्स लॉ क्या कहता है कि इनवर्स लॉ, अगर ए हमारे पास कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है किसी सेट जी को, अगर इसका इनवर्स क्या है, ए डैश बिलोंग्स कर रहा है वो भी जी को, अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें, ए को मल्टीप्लाई करें उसके इनवर्स से या ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें उसी एलिमेंट से, तो इसका जवाब क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 आएगा, इसको हम लोग या ई भी लिख लो, यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 किस्म की कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर किसी सेट को भी आप लोगों ने ग्रुप प्रूव करना हो तो ये 4 कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे पास जो सेट गिवन होगा उसमें से हम लोग 3 एलिमेंट्स उठाएंगे, ठीक है। अगर वो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन कह रहा है ऑपरेशन अप्लाई करें, तो उसको मल्टीप्लाई मेथड से मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइडों का जवाब बराबर आएगा और वो बिलोंग्स करेगा उसी सेट में, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइज।
आइडेंटिटी ला क्या है, कहते हैं अगर मतलब मल्टीप्लाइकेशन वाला मतलब मल्टीप्लाइकेशन के मेथड से हम लोगों ने ग्रुप प्रूव करना हो तो उसमें आइडेंटिटी ला क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर 1 को कोई भी एलिमेंट उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही ओरिजिनल एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो या इस 1 मतलब कोई भी एलिमेंट से उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाइकेशन में 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को उस ओरिजिनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स ला क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई मतलब एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका इनवर्स लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब कॉम्यूटेटिव ला। ग्रुप प्रूव करने के लिए तो आप लोगों ने ये 4 कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव ला। कॉम्यूटेटिव ला के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 2 की जरूरत होती है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। अगर कोई 2 एलिमेंट्स हैं, अगर पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें और जवाब बराबर आ जाए, उसी सेट में आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अगर 1 से लेकर 5 जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारी सेटिस्फाई हो जाएं, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं 1 से लेकर 5 तक ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहेंगे जो हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है वो अबिलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर मतलब किसी ग्रुप को अगर अबिलियन प्रूव करना हो तो हमें पहले तो सब उसको ग्रुप प्रूव करना होगा, उसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे कि कॉम्यूटेटिव ला, ठीक है। अगर दोनों ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, मतलब पहले एलिमेंट्स को दूसरे से या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें और दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कॉम्यूटेटिव ला भी सेटिस्फाइड, और मतलब ये पहली 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसकी और भी ग्रुप की टाइप्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास मतलब ये टोटल कितनी ग्रुप की प्रॉपर्टी थी, टोटल अबिलियन ग्रुप तक 5 प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई जी ग्रुप है, एफ जी इज एनी ग्रुप, अगर जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी क्या थी इसकी, पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर, ठीक है। अगर जस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन पे, क्लोजर लॉ जिसको कहते हैं, क्लोजर लॉ आर सेटिस्फाइड एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, मतलब हम लोग कोई भी उस पे ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं, मल्टीप्लाई का लगाते हैं या डिवीजन का लगाते हैं, क्लोजर लॉ जस्ट पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं ग्रुपाइड। क्या कहते हैं, ग्रुपाइड कहते हैं, ठीक है। अगर एक ही प्रॉपर्टी किसी भी मतलब ऑपरेशन पे सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपाइड कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद एक अगर किसी सेट पे क्लोजर लॉ प्लस एसोसिएटिव लॉ, ये दो मतलब जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई होती हैं तो उसको हम लोग उस ग्रुप को कहते हैं हम लोग सेमी ग्रुप। क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर ये किसी सेट पे सिर्फ जस्ट ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप जिसपे 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, मतलब एक क्लोजर लॉ, एक दूसरी क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद अगर किसी सेट पे 3 प्रॉपर्टी यूज होती हैं, मतलब क्लोजर लॉ या दूसरी कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ, या थर्ड कौन सी होती है, आइडेंटिटी लॉ।
अगर किसी सेट पे ये तीन प्रॉपर्टी जस्ट सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मोनाइड ग्रुप, मोनाइड ग्रुप। ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसपे तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनाइड ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसपे चार प्रॉपर्टी यूज होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी थी, क्या थी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ या इनवर्स लॉ। अगर किसी सेट पे ये चार प्रॉपर्टी यूज हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेटिस्फाई हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर किसी सेट पे ये पांच प्रॉपर्टी यूज हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, कौन सी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ या कौन सी आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ, और कौन सी है लास्ट में, इनवर्स लॉ, 1 2 3 4 और कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अगर किसी सेट पर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये था अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिस पे पांच प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। मतलब अगर किसी भी सेट को हम लोगों ने अबिलियन ग्रुप प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें पांच प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 पे क्लोजर लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। अगर ग्रुप प्रूव करना तो उसके लिए चार प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबिलियन ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं, और नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले तो ग्रुप क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन a non-empty set G with respect to any operation steric is said to be abelian group if a steric B is equal to हो किसके, B steric A के for all A B belongs to G। अगर किसी मतलब ग्रुप पे दो एलिमेंट्स हो, उस ग्रुप के अंदर ए बी, अगर उनको मल्टीप्लाई करें पहले को दूसरे से या दूसरे को ए से पहले से, तो उन दोनों का रिजल्ट किस में बिलोंग्स कर जाए, जी में बिलोंग्स कर जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, नॉन अबिलियन ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप। नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होगा कि ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करेगी, मतलब ए स्टेरिक बी, ए किसी भी ऑपरेशन, स्टेरिक का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का, माइनस का या मल्टीप्लाई का। अगर ए स्टेरिक बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टेरिक ए, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद रेस्पेक्ट टू स्टेरिक, मतलब किसी भी ऑपरेशन के तहत, is said to be non-abelian group if A steric B is not equal to B steric A belong। अगर इन दोनों का जो रिजल्ट बराबर नहीं आता तो इस तरह के हम लोग ग्रुप को क्या कहते हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप। तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों को क्या करवाना है कि कुछ सेट ले लेने हैं, ठीक है, और उनको ग्रुप प्रूव करवाना है। तो इस लेक्चर करवाने का मकसद आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अंदर हम मतलब क्लोजर लॉ उसको कहते हैं। अगर उसको क्लोजर लॉ प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, एसोसिएटिव लॉ के लिए कितनी होती है, आइडेंटिटी लॉ के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेट ले लेंगे और उनको ग्रुप प्रूव करेंगे या बिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।